सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान ने 10 मई की सुबह भारत पर हमला शुरू किया। S-400 इस हमले का खुसूसी हदफ था। ये दुनिया का मजबूत तरीन डिफेंस सिस्टम है। रूस ने 1993 में बनाया और इस वक्त चीन समेत बेशुमार मुल्क इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के पास इस वक्त 3 S-400 हैं, जबकि 2 इन्हें चंद माह में डिलीवर हो जाएंगे। इनमें से एक चीन की सरहद पर नस्ब है, जबकि 2 पाकिस्तान की सरहद पर हैं। एक आदमपुर और दूसरा भोज में था। इससे चारों तरफ 400 किलोमीटर और फिजा में लाख फीट तक कोई चीज पोशीदा नहीं रह सकती। ये एक वक्त में 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 36 टारगेट्स एक सेकंड में तबाह कर सकता है। S-400 पूरा सिस्टम है। इसके अंदर लॉन्ग रेंज मल्टी टारगेट जमीन से फिजा तक मार करने वाले मिसाइल होते हैं, अपना रेडार सिस्टम होता है और इसके साथ दर्जनों दीगर चीजें होती हैं। ये पूरा सिस्टम अहम है, लेकिन इसका मगज इसके नीचे मौजूद इसके कंप्यूटर हैं। इसकी टनल्स और रेडार खत्म हो जाए तो इसका ज्यादा नुकसान नहीं होता। इसका असल नुकसान इसका मगज उड़ाना है और पाकिस्तान ने 10 मई की सुबह ये उड़ा दिया। ऐसे डिफेंस सिस्टम को ट्रेस करना पहला चैलेंज होता है। इंडिया आदमपुर में इसे रोजाना ट्रकों में लाद कर मुख्तलिफ मकामात पर शिफ्ट करता रहता था। ये सुबह इसे ले जाता था और रात के वक्त खुफिया तरीके से इसे वापस ले आता था। पाकिस्तान इस चाल से वाकिफ हो गया। दूसरा, हम ये जानते थे कि हम अगर S-400 के रेडार पर ट्रैफिक ज्यादा कर दें तो ये कंफ्यूज हो जाएगा और इस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर हम इसे उड़ा देंगे। पाकिस्तान ने इस पर ड्रोन्स और मिसाइलों की बौछार करके इसे पहले कंफ्यूज किया और फिर उड़ा दिया। ये भारत का बड़ा नुकसान था। पाकिस्तान से आज भी नेटो की रिसर्च टीम 2 सवाल करती है, तुमने S-400 को ट्रेस कैसे किया था और फिर तबाह कैसे किया था? राफेल की तरह ये भी दुनिया में पहली मर्तबा तबाह हुआ था। यूं पाकिस्तान ने 7 मई से लेकर 10 मई तक 3 दिनों में 3 बड़े मुल्कों की वॉर टेक्नोलॉजीज का जुलूस निकाल दिया। फ्रांस का राफेल, इसराइल के हॉर्ब ड्रोन्स और रूस का S-400। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी नई तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान ने इंडिया का बिजली सिस्टम हैक कर लिया था और ये इसके जरिए डैम्स के स्पिलवेज खोल देता था और पूरी रियासत की बिजली बंद कर देता था। पाकिस्तान ने एक वक्त में 70% इंडिया में ब्लैकआउट कर दिया। इनका डिफेंस कम्युनिकेशन सिस्टम भी हैक हो गया। ये लोग किस वक्त क्या कर रहे हैं पाकिस्तान को ये तक मालूम था। इंडिया का GPS भी कंट्रोल कर लिया गया था। इनके पायलट्स के फोन भी हैक हो गए थे। मसलन पाकिस्तान को 7 मई के हमले की लीड इनके एक पायलट के जरिए मिली थी। पायलट की गर्लफ्रेंड का फोन हैक था। वो इससे बार बार पूछ रही थी, तुम कब आओगे? 6 मई की शाम इसने इसे बताया, बस आज की रात मेरा काम मुकम्मल हो जाएगा और मैं कल ऑपरेशन के बाद छुट्टी लेकर आ जाऊंगा। इस एक फिक्रे ने पाकिस्तान को बता दिया आज रात राफाल भी आ रहे हैं और हमला भी हो रहा है। लिहाजा जब हमला हुआ तो पाकिस्तानी पायलट्स पहले से तैयार थे और उन्होंने एक ही हल्ले में इंडिया के 7 तैयारे गिरा दिए। पाकिस्तान ने इंडियन पायलट्स की कम्युनिकेशन भी हैक कर ली थी। इस्लामाबाद में इनके तमाम गुफ्तगू सुनी और रिकॉर्ड की जा रही थी। इनका रडार, सैटेलाइट और आपस का राब्ता भी काट दिया गया और आखिर में 10 मई को बरनाला और भारतीय एयरफोर्स का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी तबाह कर दिया गया और ये भारत का S-400 के बाद बड़ा नुकसान था। भारत ने 8 और 9 मई को पाकिस्तान पर बरहमोस दागना शुरू कर दिए थे। पाकिस्तान ने ये भी हैक कर लिए। चुनाचा आधे से ज्यादा बरहमोस इंडियन पंजाब में गिर गए और वहां तबाही फैला दी, जबकि एक बरहमोस पाकिस्तान के ऊपर से गुजर कर अफगानिस्तान में भी जा गिरा। चुनाचा 7 और 10 मई भारत के लिए खौफनाक ख्वाब बनकर रह गया। 10 मई को एयरफोर्स और पाक फौज दोनों ने मिलकर हमला किया था। पाक फौज फतह 1 और फतह 2 दाग रही थी, जबकि एयरफोर्स JF-17 से मिसाइल फेंक रही थी। यहां तक कि भारत ने 5 मुल्कों को सीज फायर के लिए दरमियान में डाल लिया। यूं जंग खत्म हो गई, लेकिन दुनिया के सामने एक नया पाकिस्तान मुतारिफ हो गया। इस पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप को मुतासिर किया। कैसे? इसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह, पाकिस्तान ने किसी दूसरे मुल्क की मदद के बगैर ये जंग अपने बलबूते पर लड़ी और जीती। दुनिया में हर शख्स बहादुर लोगों की कदर करता है। ट्रंप से लाख इख्तलाफ, लेकिन ये इस मामले में बहुत शानदार इंसान है। ये दूसरों की खूबियों को बहुत जल्द बांप लेता है और इनकी खुलकर तारीफ भी करता है। पाकिस्तान की बहादुरी ने डोनाल्ड ट्रंप को मुतासिर कर लिया। दूसरी वजह पाकिस्तान की सिफारतकारी थी। पाकिस्तान 70 बरस से अमेरिका के साथ काम कर रहा है। ये जानता है अमेरिकी हमेशा क्रेडिट जमा करते हैं, इन्हें थोड़ी
थोड़ी सी कामयाबी के बाद लंबी चौड़ी वाह चाहिए होती है। चुनाचा पाकिस्तान ने इसी शाम डोनाल्ड ट्रंप को सीज फायर कराने का क्रेडिट देकर इसके दिल में गुंजाइश पैदा कर ली। हम ये भी जानते थे डोनाल्ड ट्रंप नोबेल इनाम का ख्वाह है। पाकिस्तान ने फौरन इसे नोबेल इनाम के लिए नामजद भी कर दिया, जबकि नरेंद्र मोदी ना तजुर्बाकारी और गुरूर से मार खा गया। इसने डोनाल्ड ट्रंप को सीज फायर का क्रेडिट दिया और ना नोबेल इनाम का हकदार समझा। ये सीज फायर की शर्तों से भी पीछे हट गया। ये डोनाल्ड ट्रंप की अना पर हमला था और इस हमले का नतीजा इस वक्त पूरा भारत भुगत रहा है। पाकिस्तान की जीत ने अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा अरबों को मुतासिर किया। इसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं। मसलन अरबों का सूरज अमेरिका से तुलू होता है। ये हमेशा इस तरफ झुकते हैं जिधर अमेरिका का झुकाव होता है। अमेरिका 1980 की दिहाई में पाकिस्तान का दोस्त और भारत का दुश्मन था, लिहाजा अरब भी पाकिस्तान के दोस्त थे। अमेरिका ने 2005 में पॉलिसी तब्दील की और भारत को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद अरबों ने भी अपने दरवाजे भारत के लिए खोल दिए। आप हद मुलाहिजा कीजिए, 13 फरवरी 2024 को अबू धाबी में मंदिर बन गया और इसका इफ्तिताह नरेंद्र मोदी ने किया। जनरल मनोज सऊदी अरब का दौरा करने वाले पहले आर्मी चीफ हैं। ये 6 दिसंबर 2020 को रियाद गए और इनकी वहां आला मिलिट्री हुक्काम से मुलाकातें हुई। अरब आज तक चीन और रूस के करीब नहीं आए। क्योंकि अमेरिका इन्हें नापसंद करता है। मई की जंग के बाद जब अरबों ने देखा डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जिंदाबाद कहते नहीं थक रहा, तो ये भी हम पर मेहरबान हो गए। दूसरा, पाकिस्तान कुर्बानी देने और लड़ने वाला मुल्क है। हमने भारत के साथ 5 जंगें लड़ी और अपना सिक्का मनवाया। हमारे अलावा किसी इस्लामी मुल्क में ऐसा वॉर स्टेमिना नहीं। तीसरा, अरब मुल्कों की आबादी कम, दौलत ज्यादा और हिम्मत इंतहाई कम है। इनके आम सिपाही भी ट्रेनिंग के लिए लैंड क्रूजर पर एकेडमी आते हैं। दुनिया जहां के जदीद तरीन तैयारे और मिसाइल इनके बेसिस पर खड़े हैं, लेकिन इन्हें चलाने वाला कोई नहीं। ये बारी तनख्वाहें देते हैं, लेकिन इनकी नौजवान नस्ल फौज में भर्ती नहीं होती और अगर किसी मजबूरी की वजह से ये हो जाए तो ये टफ ट्रेनिंग से घबराते हैं। चुनाचा इन्हें हर दौर में ट्रेन आर्मी की जरूरत रही और पाकिस्तान का जवान टफ भी है, ट्रेन भी और जान देते हुए भी नहीं घबराता। मई की जंग ने ये एक बार फिर साबित कर दिया। 4 अरब मुल्कों में तमाम दिफाई आलात इसराइली अमरीकी कंपनियों ने नस्ब किए हैं। अरब ऑर्डर अमरीकी कंपनियों को देते थे, लेकिन आलात लगाने के लिए इसराइली आते थे, लिहाजा इसराइली अरबों की गोलियों की तादाद तक से वाकिफ है। और 5वीं वजह, पाकिस्तान अरबों को करीब सस्ता और आसान पड़ता है। सऊदी अरब ने हमसे 1984 में दिफाई मुआहदा किया था। हमने 41 बरसों में इसमें कौमे और फुल स्टॉप की तब्दीली का मुतालबा भी नहीं किया। 1984 से हमारे अफसर अपनी रिहाइश गाह का खुद बंदोबस्त करते हैं। इन्हें सरकारी रिहाइश नहीं मिलती। 1984 से अंग्रेजी के डॉक्यूमेंट्स अरबी जबान में तर्जुमा करके सऊदी दफ्तरों में जमा कराए जाते हैं और सऊदी अरब जाने वाले जवानों और अफसरों को अरबी जबान में कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। ये आज तक जूं का तू है। इस दौरान दुनिया बदल गई। टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर और लैंड लाइन की जगह स्मार्टफोन आ गया, लेकिन यह मुआहदा टाइप शुदा और जूं का तू रहा। मई 2025 की जंग से कबल हमारा कोई अफसर रिहाइश या इजाफी सहूलत की बात करता था तो इसे जवाब दिया जाता था कि हम विजन 2030 के तहत ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं। आप 3-4 साल के मेहमान हैं, ये वक्त खामोशी से गुजार लें। लेकिन फिर 3 वाकयात हुए और अरबों का रवैया बदल गया। मई में पाकिस्तान ने भारत का बुरकस निकाल दिया। 13 जून 2025 को इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान के जवाबी हमले ने इसराइल को हिलाकर रख दिया और 9 सितंबर को इसराइल ने कतर पर हमला कर दिया और इस हमले ने अरबों को रीथिंक पर मजबूर कर दिया।